हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान का चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जी दोस्तों, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रकाश के बारे में। प्रकाश, इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, लाइट। ठीक है, लिखिएगा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि मानते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये जो दीवार है ये कांच का दीवार है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है दोस्तों, वस्तु रखा हुआ है। ये भी कांच का दीवार है, समझिएगा भाई। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर इसके यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, दैट मीन्स प्रकाश है, सॉरी, यहाँ प्रकाश है, लाइट है, जहाँ प्रकाश है और यहाँ प्रकाश नहीं है, तो क्या हम इस वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस वस्तु के पास प्रकाश नहीं है। यदि यहाँ पे प्रकाश नहीं है, यहाँ पे प्रकाश नहीं है और यहाँ पे प्रकाश है, तो हम वस्तुओं को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? जी, हम देख पाएंगे। यहाँ पे हम देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे प्रकाश नहीं है और यहाँ पे प्रकाश है, तो हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे भी प्रकाश है, तो हम लोग देख पाएंगे। देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? जरूर देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम लोग तभी देख पाते हैं कि जब जो है ये वस्तु है, जब हम यहाँ पे मेरा आंख है, जब यहाँ से इस वस्तु को देखता है, वस्तु का किरण इस पे पड़ता है, तो वस्तु से जो है यहाँ से प्रकाश आया वस्तु पे और फिर ये आंख पे आता है प्रकाश, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ से यह परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित होता है, तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे और देख पाते हैं। ठीक है। अब हम आप लोग को बता दें कि प्रकाश की विशेषताएं क्या होती है। तो प्रकाश की जो विशेषताएं होती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्या में गमन करती है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा की बात की जाए, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रकाश की किरण। चलिए लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा प्रकाश की किरण। लाइट रे। जी दोस्तों लिखिएगा, प्रकाश की सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश की सरल रेखीय पथ, प्रकाश की सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। प्रकाश की सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये टॉर्च है, यहां से हमने लाइट मारा, ये जो सरल रेखा में जो पथ बना प्रकाश की, इसी पथ को बोलते हैं प्रकाश की सरल रेखीय पथ। प्रकाश जा रहा है सरल रेखा में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश की सरल रेखीय पथ। ठीक है दोस्तों। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज किसको कहते हैं? तो जो किरण का जो समूह होता है ना दोस्तों, किरण के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब एक समांतर किरण पुंज हो,
एक समान रेखा में, ठीक है, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, एक जब एक ही बिंदु पे कोई प्रकाश का किरण जाए तो इस किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, जब एक ही बिंदु से प्रकाश अलग अलग दिशा में, अलग अलग रेखा में गमन करती है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिएगा। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी दोस्तों लिखिएगा, यदि प्रकाश पथ में, यदि प्रकाश पथ में, यदि प्रकाश पथ में, यदि प्रकाश पथ में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु, कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु, यदि प्रकाश पथ में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करने के बजाय, रखी हो तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारों पर, गमन करने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यदि प्रकाश पथ में गमन करने, यदि प्रकाश पथ में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो, अपारदर्शी को नहीं पार कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से मेरा प्रकाश जा रहा है और इसी रास्ता से जो है कोई अपारदर्शी वस्तु जो है कि इस पे अपारदर्शी वस्तु रखी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन तो नहीं कर पाएगा भाई,
टकरा गया, पार करता तब ना ही पार होता, लेकिन तो सरल रेखा में गमन नहीं कर सकता, मुड़ जाएगा। अब इसके किनारे के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। क्या दिखता है? मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है, लगता है कि मुड़ रहा है। तो इस जो प्रभाव हुआ, डिफ्रैक्ट हो गया, बदल गया, रास्ता को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए समझ में आया दोस्तों आप लोग को? अब देखिएगा, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, इसको कहते किसको है? इसको हम लोग कहते हैं कि कोई चिकनी चमकीली सतह है, ठीक है, और यहां से इस पे लाइट पड़ा, ठीक है, अब उसी दिशा में मुड़ गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इंग्लिश की बात की जाए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां से हमने एक लंब डालते हैं, लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, ये जो तीनों एक ही बिंदु पे मिला, इसको बोलते इसको बोलते आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब देखिएगा, यहां एक कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये एंगल न बनाया, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन, तो लिखेंगे, पहले फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं, लिखिएगा, लिखिएगा कि प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश किसी चिकनी चमकीले सतह से, प्रकाश किसी चिकनी चमकीले सतह से टकराकर,
टकरा कर ना सतह से